2022-23 में बार बार क्वेश्चन पूछे गए थे उसी जीके की साथियों। शुरुआत करें हुरडा सम्मेलन 1734। हुरडा सम्मेलन 1734 जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन डी महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन, कौन सा किला यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है साथियों? तो आपको पता अभी बता देते हैं इनका। तो इसमें साथियों अंचलगढ़ शामिल नहीं है। और अगला क्वेश्चन है, जयपुर के किस शासक ने ब्रज निधि के उपनाम से रचनाएं की थी साथियों? तो ये स्वाई प्रताप सिंह जी थे जो ब्रज निधि के नाम से रचनाएं करते थे। अगला, चरी नृत्यांगना कौन है, यानी कौन सी प्रख्यात चरी नृत्यांगना है साथियों? तो फल्गुबाई चरी नृत्य की बहुत प्रसिद्ध नृत्यांगना है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में स्त्री परिधान पोमचा, पोमचा साथियों पीला होता है जो कि बच्चे के जन्म पर पहना जाता है। राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो विजय सिंह पथिक ने। राजस्थान केसरी का किसने प्रारंभ किया? विजय सिंह पथिक ने। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी चाउंड को बनाया था। महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी 1585 से चाउंड को बनाया था साथियों। गागरोन किस महीने में गणगौर किस महीने में मनाई जाती है साथियों? तो चैत्र के महीने में गणगौर मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं? तो कालीबंगा से मिलते हैं। और कालीबंगा से साथियों किलेबंदी के अवशेष मिलते हैं, भूकंप के साक्ष्य भी मिलते हैं। उषा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो बयाना भरतपुर में उषा मस्जिद स्थित है। 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट एजेंट कौन था साथियों? तो उदयपुर का 1857 में कैप्टन सावरस था। मेजर बर्टन कोटा का था साथियों। कू क्या है? कू क्या है साथियों? भील जनजाति के घर को कू कहते हैं। कू क्या है? भील जनजाति के घर को क्यों कहते हैं? कू कहते हैं। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच कितने युद्ध लड़े गए थे साथियों? तो हम सबको पता है 2 युद्ध लड़े गए थे। त्राई का प्रथम और द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा है, पुरातात्विक स्थल और उत्खनन करता जो सुमेलित नहीं है वो बताना है साथियों। तभी देखते हैं पुरातात्विक स्थल और उत्खनन करता जो सुमेलित नहीं है। बात करें आहड़ की, तो SD सांकलिया ने उत्खनन किया था। औजानिया को छोड़ देते हैं, ये गलत है। बेराट का DR सायनी ने, दयाराम सायनी ने और बागौर का VN मिश्र ने। ये 3 ज़्यादातर पूछे जाते हैं साथियों। आहड़ का HD सांकलिया, बेराट का DR सायनी और बागौर का VN मिश्र ने किया था। लोक देवता गोगोजी किस शासक के समकालीन थे? तो मोहम्मद गजनवी के समकालीन थे गोगोजी, अपने गोगोजी चौहान। राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो केलवाड़ा में। क्वेश्चन गौर से देखना साथियों, सीताबाड़ी का मेला केलवाड़ा में आयोजित होता है। वाद्य यंत्र और वाद्य यंत्र यानी इसका प्रकार कौन सा है? तो तंतुवाद्य यंत्र साथियों इकतारा है। सुशीर अलगोजा है। घनवाद्य यंत्र खड़ताल है। अनुवाद्य यंत्र ये गलत है साथियों। अलगोजा सुशीर और इकतारा तंतुवाद्य यंत्र। अगला क्वेश्चन की बात करें, नेजा जम्मा रीखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? तो रामदेव जी से, जिनका मेला सांप्रदायिक सद्भावना का बहुत ही बड़ा मेला लगता है। राजस्थान का सबसे बड़ा सांप्रदायिक सद्भावना का मेला। अगला क्वेश्चन, एक मंदिर राजस्थान में सुमेलित नहीं है साथियों। तो भारत देवरा का शिव मंदिर भीलवाड़ा में, सूर्य मंदिर झालरापाटन में और करणी माता का मंदिर बीकानेर में और जगत शिरोमणि का मंदिर साथियों ये उदयपुर गलत है, ये जयपुर में होगा। जगत शिरोमणि का मंदिर जयपुर। अगला क्वेश्चन है, नथमल और शालीम सिंह की हवेली जैसलमेर जिले में स्थित है। नथमल और शालीम सिंह की हवेली किस जगह? जैसलमेर में स्थित है। किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य दोनों सीमाएं? तो बाड़मेर जिला और गंगानगर दोनों ऐसे जिले हैं साथियों, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य 2 प्रकार की सीमा बनाते हैं। सोरसण घास के मैदान 12 में स्थित है। खनिज उत्पादन जिला जो सुमेलित नहीं है साथियों, तो हम सुमेलित है वो याद करें। टंगस्टन डेगाना नागौर से निकलता है। गार्नेट टोंक से निकलता है। वोलेस्टोनाइट सिरोही से निकलता है, जिसके उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है साथियों। फेलस्पार की बात करें, आपको बता देता हूँ, फेलस्पार ये उदयपुर नहीं मकराड़ा अजमेर से निकलता है। किस जगह से? अजमेर से। और यहाँ पे बार बार साथियों आपको बताया जाता है, अच्छे क्वेश्चन लेकर आते हैं। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र किस जगह स्थित है? तो हम सबको पता है बीकानेर में स्थित है। किस जगह स्थित है? ऊंट अनुसंधान केंद्र। 1 मिनट साथियों, बीकानेर में स्थित है ऊंट अनुसंधान केंद्र। और 56 का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में। 56 का मैदान कौन सी चोटी दक्षिणी अरावली की नहीं है साथियों? तो बिलाली चोटी हम सबको पता है उत्तरी अरावली की, दक्षिणी की नहीं है बिलाली चोटी, उत्तरी अरावली की चोटी है साथियों। उत्पत्ति स्थल और नदी का जो सुमेलित नहीं है, जानापाव की पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है। नागफाड़ से साथियों लोणी नदी निकलती है। और गोगुंदा की पहाड़ी से बेड़च निकलती है। ये गलत है साथियों। बनास नदी हम सबको पता है, खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से बनास नदी निकलती है। संरक्षण रिजर्व है और जिला जो सुमेलित नहीं, बीड़ झुंझुनू
रोटू नागौर, सुंदा माता का मंदिर जालोर और सिरोही में। गोगेलाव साथियों नागौर में, बीकानेर नहीं, गोगेलाव किस जगह, नागौर में। राजस्थान की प्रथम वन नीति किस वर्ष घोषित हुई, 2010। प्रथम वन नीति मोटे अक्षरों में इसीलिए टाइप किया है, ये क्वेश्चन कई एग्जामों में मैंने देखा है। तो राजस्थान की प्रथम वन नीति 2010 में घोषित हुई थी साथियों। अगले क्वेश्चन की बात करें, ये देखो ग्राम विकास अधिकारी जो मुख्य परीक्षा 2022 में उसमें क्वेश्चन आए थे वो हम पढ़ रहे हैं अभी। राजस्थान में जो पश्चिमी विक्षोभ है वर्षा किस महीने में होती है साथियों, तो दिसंबर और जनवरी में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है जो कि भूमध्य सागर से आती है साथियों। मरु विकास कार्यक्रम 1977 में। सूखा संभावित कार्यक्रम साथियों 1974-75 में। कौन सा, सूखा संभावित कार्यक्रम 1974-75 और मरु विकास 1977-78 का है। अगला साथियों सुमेलित करना है, इनको आगे देखते हैं हम ही किसको सुमेलित कर, तो ये देख लेते हैं साथियों। अभी सुमेलित करने की बात करें, बरखान क्या है साथियों, तो बरखान बालू का स्तूप है। और लाठी सीरीज यानी भूगर्भीय जलपट्टी को हम लाठी सीरीज कहते हैं। और अगला है इस सब इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग क्या है, आबू पर्वत खंड है साथियों। और पलाया झील, शुष्क झील को पलाया कहते हैं साथियों। सिरोही पाली जालौर जिले राजस्थान के किस जलवायु कृषि खंड में आते हैं साथियों, सेकंड बी में आते हैं। सिरोही पाली और जालौर सेकंड बी में सिरोही पाली और जालौर को रखा गया है। कौन सा सुमेलित नहीं है, तो वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा में, मेवात अलवर भरतपुर में, और हाड़ौती कोटा बूंदी और झालावाड़ का क्षेत्र है। बोमट ये गलत है साथियों। बोमट उदयपुर से संबंधित है, हम सबको पता है। कौन सा कथन साथियों असत्य है, तो हम सत्य है वही पढ़ें। शुष्क सागवान वन राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। मिश्रित पतझड़ वन उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और सिरोही जिले में पाए जाते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आबू पर्वत क्षेत्र में पाए जाते हैं साथियों। अगले औषधीय पौधा जो राजस्थान घर औषधि में शामिल नहीं है, यानी 3 पौधे जो शामिल है वो याद करते हैं साथियों। ये क्वेश्चन अभी 2022 और 23 के कई एग्जामों में मिला है हमें। तो अश्वगंधा और गिलोय और कालमेघ, अश्वगंधा गिलोय कालमेघ ये घर औषधि में शामिल है साथियों। अब बात करें एलपी सोलस मृदा राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है, जयपुर अलवर कोटा में एलपी सोलस मृदा पाई जाती है साथियों। एलपी सोलस। एरडी सोलस जैसलमेर बाड़मेर में पाई जाती है। राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान व अर्ध शुष्क मैदान, रेतीला शुष्क और अर्ध शुष्क मैदान को जो अलग करती है साथियों वो है 25 सेमी। और 50 सेमी हम पढ़ें तो वह रेतीला जो पश्चिमी मैदान राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र है पूर्ण रेतीला साथियों, इसको अलग करती है 50 सेमी, और अर्ध शुष्क को 25 सेमी अलग करती है। कौन सी नमकीन खारे पानी की झील नहीं है साथियों, तो जैत सागर नहीं है, रेवासा सिक्कर खारे पानी की, डीडवाना नागौर खारे पानी की, और कावद भी खारे पानी की झील है साथियों। कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है, तो अपनी एक घग्गर नदी है साथियों जिसे हम नाली भी कहते हैं। इसके प्रवाह क्षेत्र को, और इसी क्षेत्र में साथियों नाली भेड़ भी पाई जाती है। तो ये राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करने वाली नदी है साथियों। यहाँ पे आपको टॉप जीके के क्वेश्चन है वही मिलेंगे साथियों जो बार बार एग्जाम में आए। अरावली वनीकरण परियोजना के अंतर्गत कौन से जिला नहीं है साथियों, अजमेर नहीं है, सीकर, पाली और नागौर अरावली वनीकरण के अंतर्गत आता है। कौन सा खनिज उत्पादन क्षेत्र साथियों सुमेलित नहीं है, पायराइट सलादीपुर सीकर से है, ये गलत हो गया। पन्ना काला गुमान से निकलता है, गार्नेट या तांबड़ा राजमहल से निकलता है, घिया पत्थर ऋषभदेव से निकलता है, सुमेलित नहीं है। तो छोटा सा क्वेश्चन, सुनहरी कोठी टोंक में साथियों सीकर नहीं है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर और मुंशी महारानी की छतरी अलवर में, सुनहरी कोठी टोंक में साथियों, किस जगह, टोंक में। परंतु ये क्वेश्चन मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ, इसको याद करो। जोगनिया माता का मंदिर किस जगह, भीलवाड़ा में। और तो सबको याद है पर जोगनिया माता का मंदिर किस जगह, भीलवाड़ा में। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब प्रारंभ हुई साथियों, 1 फरवरी 2019। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 1 फरवरी 2019 को स्टार्ट होती है। और राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना किस जगह स्थापित है साथियों, तो अमर सागर जैसलमेर में प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना किस जगह, अमर सागर जैसलमेर में राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना है साथियों। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अनुसार कौन सा साथियों सुमेलित है वो देखना है, तो चारों इसमें सुमेलित है, एक बार पढ़ लेते हैं हम चारों। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इस परियोजना के पहले राजस्थान नहर नाम था जिसका 1982 में नाम बदलकर इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर कर दिया। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 9 लिफ्ट नहरें हैं साथियों, कितनी, 9। नहर की कल्पना शार्दुल सिंह ने की थी। ये हरियाणा की नहर नहीं है, हरियाणा से नहीं गुजरती है साथियों। वर्टिसोलस मृदा, वर्टिसोलस हम सबको पता है, AW जो कोपियन का जलवायु वर्गीकरण है उसमें पाया जाता है, यानी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में वर्टिसोलस पाई जाती है और उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में एरिडिसोलस पाई जाती है साथियों। कौन सी नदी आंतरिक अपवाह क्षेत्र से संबंधित नहीं है, तो सभी आंतरिक अपवाह की है, घग्गर
हम सबको पता है काकनी जैसलमेर वाली भी। और शागी साथियों आंतरिक अफवाह की नहीं है साथियों। लूणी की साइक है। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सी झील शामिल नहीं है? तो ये राजसमंद नहीं है साथियों। अजमेर की साथियों 2 झील शामिल है, अन्ना सागर, एक नक्की झील, एक मान सागर जयपुर की, और 2 उदयपुर की है, एक फतेह सागर। इस प्रकार 6 झील जो साथियों राष्ट्रीय जल संरक्षण में शामिल है। जनजाति और स्थान सुमेलित नहीं है साथियों। डामोर डूंगरपुर में, कथौड़ी सिमलवाड़ा में, ग्रासिया उदयपुर और सिरोही में, रेबारी ये गलत है साथियों। अगला क्वेश्चन, कौन सा बांध और जिला सुमेलित नहीं है? मोरा सागर, इसको छोड़ देते हैं साथियों। गोसुंडी चित्तौड़गढ़ में, पांचना बांध करौली में, हिंगोनिया बांध जयपुर में स्थित है। मोरा सागर सवाई माधोपुर में बता देता हूँ। औद्योगिक स्थान तो चमड़ा पार्क ये गलत हो गया साथियों। जापानी पार्क नीमराना अलवर, स्टोन पार्क धौलपुर, और हौजरी पार्क चौपकी में स्थित है। हौजरी पार्क किस जगह? चौपकी में। राजस्थान की कौन सी तिलहन की फसल रबी के मौसम में बोई जाती है? सरसों साथियों। रबी के मौसम में जो तेल की फसल है वो सरसों है। सोयाबीन इनको छोड़ देते हैं, ये रबी की नहीं है। सिंचाई परियोजना सुमिलित नहीं है, बिलास 12 की है। चोली साथियों झालावाड़ की है। चोली किस जगह की? झालावाड़ की। पांचना करौली की और गरदड़ा बूंदी की है साथियों। तो साथियों अगले क्वेश्चन पर चले। तो अपना क्वेश्चन आ गया साथियों, इसमें पूछा है हस्तशिल्प और स्थान सुमेलित नहीं है वो। बंदेज साथियों जयपुर का प्रसिद्ध है। मसूरिया साड़ी कैथून कोटा की प्रसिद्ध है। बस्सी के खिलौड़े लकड़ी के खिलौने बस्सी चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध है। और तारकसी के जेवर नाथ द्वार के प्रसिद्ध है। किस जगह की प्रसिद्ध है साथियों? नाथ द्वार के। चंबल और माई सुगंधा किस फसल की किस्म है साथियों? तो ये चावल की है। बात करें स्थान और ऊर्जा जो सुमेलित नहीं है साथियों, जैसलमेर पवन ऊर्जा से, राउत भाटा परमाणु ऊर्जा से, गिरल भूतापीय सहयोग साथियों ये गलत है। गेरीर सौर ऊर्जा से संबंधित है। आगे बात करें डेगाना वाकरी, हमने बताया जो नागौर का क्षेत्र है डेगाना वाकरी, ये टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है साथियों। इसका सूत्र डै फॉर डेगाना, टै फॉर टंगस्टन। राजस्थान में 2020-21 में कितने जिले अकाल से प्रभावित हुए साथियों? 6 जिले। 2020-21 में कितने? 6 जिले। कई बार पूछा जाता है साथियों ये, और बता दूं साथ में तो अच्छा रहेगा। 2002 और 2003 में तो राजस्थान के उस समय 32 जिले थे, वे सभी अकाल से प्रभावित हुए थे साथियों 2002 और 3 में। तो अगले क्वेश्चन पर चलें साथियों। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का भारत में स्थान। जनजाति की साथियों जनजाति जनसंख्या में 4था स्थान है। वैसे जनसंख्या में राजस्थान का 8वां स्थान, और क्षेत्रफल में हम सबको पता है प्रथम स्थान है। राजस्थान 1980-81 से 2015 तक के 35 वर्षों के दौरान फसल के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई। तोरिया और सरसों के उत्पादन में सबसे ज़्यादा वृद्धि है साथियों। और इसको छोड़ देते हैं, ये एक बार कर्ण जी का क्वेश्चन बीच में आ गया, एग्जाम से उठाए हुए क्वेश्चन है। तो अनुसंधान संस्था सुमेलित नहीं है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान कोयम्बटूर में, केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान कासरगोड में, और केंद्रीय तंबाकू साथियों राजमंद्री में। कॉपी ये गलत है। वनों को काटकर जलाकर की जाने वाली कृषि को राजस्थान में क्या कहते हैं? वालरा कहते हैं। क्या कहते हैं? वालरा। अगला क्वेश्चन देखो साथियों, माउट का हर एग्जाम में देखने को मिलता है। इसमें पूछा है कौन सी फसल माउट से लाभान्वित नहीं होती है? तो साथियों मूंगफली बाजरा ये तो माउट के समय की फसल नहीं है, तो इसलिए चना गेहूँ सरसों ये माउट से लाभान्वित फसल है। जीवन धारा योजना का संबंध किससे है साथियों? जीवन धारा योजना का है SC एवं ST हेतु सिंचाई कुआं का निर्माण से। किससे? सिंचाई कुओं के निर्माण से। कौन सा उपक्रम राजस्थान सरकार का नहीं है साथियों? तो समर साल्ट ये राजस्थान का नहीं और केंद्र का है। गंगानगर शुगर मिल राजस्थान की है। दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री धौलपुर वाली राजस्थान की, और राजस्थान स्टेट केमिकल लिमिटेड डीडवाना नागौर की है साथियों, ये राजस्थान की है। पटवाओं की हवेली का निर्माण जैसलमेर में सलीम सिंह ने करवाया था। किसने? सलीम सिंह ने साथियों। और अभिलेख जो प्रतिहार शासक ककुक की आभीरों पर विजय का दावा करता है तो गठियाला अभिलेख है साथियों। बात करें ककुक की तो इससे गठियाला अभिलेख संबंधित है। जो भी क्वेश्चन है गठियाला और ककुक को मिला देंगे साथियों, तो राइट होगा हमारा आंसर। राजपूताना मध्य भारत सभा कब स्थापित हुई? 1919 को। राजपूताना मध्य भारत सभा 1919 को साथियों। इसमें सुमेलित नहीं है, उसको छांटना है, इसको काट देते हैं। मेवाड़ नाथद्वारा और देवगढ़ शैली साथियों मेवाड़ शैली की उपशैली है। मारवाड़ की किशनगढ़ और नागौर बीकानेर ये मारवाड़ के। हाड़ौती की कोटा बूंदी ये हाड़ौती की है साथियों। और बात करें, चलो इसको तो एक बार छोड़ ही देते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन पर चलें। कौन सा तंतुवाद यंत्र है? तो रवाज तंतुवाद यंत्र है साथियों। रवाज क्या है? तंतुवाद यंत्र है। आसिंदा भीलवाड़ा किस लोक दाता से संबंधित है? तो देवनारायण जी से। आसिंदा भीलवाड़ा अपना देवनारायण जी के लिए प्रसिद्ध स्थान है। मारवाड़ के राठौड़ वंश जो है साथियों
उनके शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है तो सबसे पहले रावसियाँ थे, उनके बाद राजा अस्थान बने थे, फिर दूहड़ बने और अंत में रायमल बने थे, जो कि हमने कई बार पढ़ा है रायमल को। आगे बात करें साथियों, प्राचीन स्तार और जिले सुमेलित करना है तो बात करूं अनंत गोचर की, सीकर को कहते हैं। सवरणगिरी अपना जालोर प्रसिद्ध है साथियों सवरणगिरी के लिए, और कांठल प्रतापगढ़ और अरबुदा सिरोही को जाना जाता है साथियों प्राचीन नाम से। इनके रचनाकारों को सुमेलित करना है साथियों तो जयानक किसकी रचना थी, पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की, जयानक ने की थी। और चंद्रबरदाई ने नयन चंद्र सूर्य ने अमीर महाकाव्य लिखा था। और चंद्रशेखर की बात करें तो चंद्रशेखर ने सृजन चरित्र लिखा, और हरिभद्र सूरी ने समरा इच्छा लिखा था। हरिभद्र सूरी का समरा इच्छा है। अगले क्वेश्चन पर चले। क्वेश्चन है साथियों, हेलरू संस्था संबंधित है, ग्रास या जनजाति से संबंधित है हेलरू संस्था। एहला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है। एहला ख्याल साथियों लाल सोट दोसा और स्वाईमाधोपुर की प्रसिद्ध है, लाल सोट दोसा और स्वाईमाधोपुर की। अगला क्वेश्चन, चार बेत लोक नाट्य कहाँ का प्रसिद्ध है, टोंक का प्रसिद्ध है। किस जगह का, टोंक का साथियों। इनको मिलान करना है साथियों तो इनके मिलान करें ताकि रिवीजन हो जाए। अजरक प्रिंट बाड़मेर की, जाजम प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़ की, और पिछवाइयाँ साथियों हमने पढ़ा है नाथद्वार की, और दाबू प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़ की है। अजरक प्रिंट बाड़मेर की, जाजम चित्तौड़गढ़ की, पिछवाई नाथद्वार की, और दाबू प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है साथियों। मरुवाणी क्या है, तो राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका को हम मरुवाणी के नाम से जानते हैं। और आप जो ये क्वेश्चन देख रहे हो साथियों पुराने 2022 और 23 के पेपरों में आए हुए क्वेश्चन है। डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी किसने बनाई, रानी प्रेमिल देवी ने बनाई थी। अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग दानवे दुर्ग की श्रेणी में है, यानी रेत का, तो अपना जैसलमेर दुर्ग रेत का दुर्ग है, दानवे दुर्ग की श्रेणी में आता है। गणेश्वर सभ्यता किस नदी किनारे हुई, सीकर में कांतली नदी किनारे हुई। और इजला खास की स्थापना किसने की थी, महाराणा सज्जन सिंह ने इजला खास की स्थापना की थी। बमलो लिक मादेश्वर और पंचला सिद्धांत ये जसनाती संप्रदाय की पीठ हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में सुनवाई का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ, 2012 में। और आगे बात करें प्रयोगशाला जो सहायक भर्ती हुई थी साथियों 30 जून 2022 को, उसके पेपर की क्वेश्चन अब पढ़ेंगे हम। कर्करेखा राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले से गुजरती है। राजस्थान में संयुक्त वन प्रबंध कब प्रारंभ हुआ, 1991 को। संयुक्त वन प्रबंध याद कर लेना, संयुक्त वन प्रबंध 1991 को। मरु विकास कार्यक्रम हजारों बार क्वेश्चन आया 1977-78 और सुक्का संभावित 1974-75 में। कौन सी मृदा राजस्थान में कपास के लिए अच्छी है, तो काली मिट्टी साथियों, मध्य काली मिट्टी कपास के लिए अच्छी होगी। तो बिल्कुल ये अपना राइट आंसर हो गया। और लेवा तालाब राजस्थान के जो किस क्षेत्र में, बारां में। लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना किस जिले की है, बारां की। राजस्थान में बीड़, तो चारागाह भूमि को बीड़ कहते हैं। गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध चमल नदी पर स्थित है। बहुउद्देशीय परियोजना जो राजस्थान से जिले से संबंधित है, प्रतापगढ़ से जखम है उसका पूछा है, प्रतापगढ़ से। कौन सा वन क्षेत्र उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है, तो सीतामाता। ताल छापर जंगली मुर्गे के लिए माउंट आबू, ताल छापर काला मिर्गों के लिए प्रसिद्ध है। उड़न गिलहरी की बात करेंगे साथियों तो सीतामाता प्रसिद्ध होगा। गिर थारपारकर नस्ल, गिर प्रकार की गाय राजस्थान में कही जाती है, तो थारपारकर नस्ल कोई गिर गुजरात से विकसित हुई थी साथियों थारपारकर। सेम की समस्या हनुमानगढ़ में इंदिरा गांधी नहर में ज़्यादा मिलती है। बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की नर्मदा नहर परियोजना जिसकी राजस्थान में लंबाई 76 किलोमीटर और बाड़मेर और जालौर जिले की है साथियों। रोजा बाकर जालौर का सबसे ऊंचा शिखर रोजा बाकर पर्वत जालौर में है। ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन से संबंधित है। और सीतामाता हमने पहले ही पढ़ा था साथियों उड़न गिलहरियों के लिए। उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन किस जिले में मिलते हैं, चूरू में, जो वन क्षेत्र में सबसे कम है। वन क्षेत्र में सबसे कम चूरू है, वैसे प्रतिशत में जोधपुर है। राजस्थान में झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं है, तो ये नहीं है साथियों, पहले ही पढ़ा। मानसागर, अन्ना सागर, पुष्कर, फतेह सागर ये साथियों माउंट आबू वाली नकी झील ये झील संरक्षण में है। उत्खात भूमि चमल नदी से संबंधित है। थारपारकर की एक नस्ल है, तो अभी पढ़ा है गाय की थारपारकर एक नस्ल है, गिर गुजरात से विकसित हुई थी। नक्की झील माउंट आबू में स्थित है जो कि राष्ट्रीय झील संरक्षण में शामिल है साथियों। भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है, भारतमाला परियोजना का, तो ये परिवहन से है। भारतमाला किसके लिए प्रसिद्ध हुई थी, परिवहन के लिए साथियों। अभी ये कन्नड़ जी के क्वेश्चन आ गए इसमें। राजमहल टोंक तांबड़ा के लिए प्रसिद्ध है। राजमहल टोंक किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबड़ा के लिए। और 2021-22 में राजस्थान वन प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार वह जिला
1% सर्वाधिक है। तो साथियों उदयपुर में सबसे ज़्यादा है और चूरू सबसे कम वन है। प्रतिशत में जोधपुर हो गया। राजस्थान वानिकी और जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? तो बात करें राजस्थान वानिकी और जैव विद्युत परियोजना, आपको डी ऑप्शन दिख रहा होगा, सॉरी, जापानी इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी द्वारा संचालित है। साथियों इनमें से जो सुमेलित नहीं है वो जवाई पाली जिले की परियोजना है, सिद्धमुख चूरू की, बिलास बारा की और बांकली जालौर के, बीकानेर के नहीं, जालौर की स्थित है। साथियों राजस्थान के किस जलवायु क्षेत्र में किन्नू की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है? तो ऑप्शन फर्स्ट बी में होती है। साथियों अब इसका मतलब क्या है? फर्स्ट बी जो वर्गीकरण है वो गंगानगर जिले में, तो किन्नू की पैदावार किस में होती है? गंगानगर, फर्स्ट बी में होती है। गोविंद गुरु ने बिल्लों को संगठित करने के लिए कौन सा संगठन स्थापित किया था? संप सभा की स्थापना की थी। विजय सिंपति का मूल नाम भोप सिंह था और 1948 में किन 4 देशी रियासतों को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण हुआ? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली को मिलाकर हुआ था। प्रसिद्ध स्वतंत्र सेनानी रतन देवी का संबंध है जयपुर राज्य से। किससे? जयपुर राज्य से रतन देवी का संबंधित है। अगला क्वेश्चन, पर्वतसर तेजोजी की स्मृति में जो आयोजित होता है पर्वतसर में मेला, वो किसकी स्मृति में? तेजोजी की। नॉर्मल क्वेश्चन आ गए थे साथ में। कोटा के किस शासक के काल में शिकार के दृश्य कोटा चित्रशैली की विशेषता बन गए थे? तो महाराजा जो राम सिंह थे कोटा के, उस समय शिकार का दृश्य प्रसिद्ध हुआ था कोटा चित्रशैली का। बीकानेर के कतरियासर से संबंधित है। साथियों तो सिद्ध जसनाथ जी कतरियासर के प्रसिद्ध संत थे। कौन सा दुर्ग कुंभा ने नहीं बनवाया? साथियों तो गागरोन दुर्ग खिच्ची चौहानों द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? खिच्ची चौहानों द्वारा। कुंभलगढ़, बसंती, माचन, अंचलगढ़ ये कुंभा से संबंधित है। अंचलगढ़ का तो कुंभा ने पूर्ण निर्माण करवाया था। करौली का केला देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? कालीसील के। ये क्वेश्चन पढ़ने लायक है। करौली का केला देवी मंदिर किसके किनारे? कालीसील नदी के किनारे प्रसिद्ध है। कौन सा राजप्रसाद चित्र पैलेस के नाम से प्रसिद्ध है? तो उम्मेद भवन चित्र पैलेस कहते हैं। चांद बावड़ी आबानेरी में स्थित है। और स्वतंत्र सेनानी सागरमल गोपा का कहाँ के निवासी थे? जैसलमेर के। राजस्थान में 1857 के विद्रोह का प्रथम संघर्ष नसीराबाद से शुरू हुआ था। एरिनपुरा से 21 अगस्त को शुरू हुआ और चलो दिल्ली मारो फिरेंगे का नारा दिया था। साथियों पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन चंदेल शासक परमार्दी देव थे। आल्ला और उदला इनके 2 प्रसिद्ध सैनिक थे। साथियों अजमेर नगर के स्थापना के पहले अजमेर के चौहान की राजधानी कौन सी? अजमेर की स्थापना से पहले पूछा है। साथियों तो अभी इसकी बता ही देते हैं आपको। तो सपादलक्स इसकी सांबर सपादलक्स थी। कौन सी थी? सांबर या सपादलक्स। 11 जून 1661 को औरंगजेब की 1681 को औरंगजेब के बागी पुत्र अकबर को दुर्गादास की किस मराठा सरदार के दरबार में कोकण साथ ले गए थे? संभाजी के। कौन सा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में नहीं है? चामुंडा माता का मंदिर जोधपुर में। सतबीस देवरिया, समदेश्वर मंदिर और तुजला भवानी का मंदिर ये चित्तौड़गढ़ में। सतबीस देवरिया, समदेश्वर और तुजला भवानी का मंदिर। बीकानेर चित्रशैली किस बीकानेर शासक के समय उस्ता परिवार ने हिंदू कथाओं पर आधारित चित्र बनाकर बहुत चित्रित किए थे? अनूप सिंह के समय चित्रित हुए थे। साथियों वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण की प्रसिद्ध रचना वंश भास्कर हजारों बार पढ़ चुके हैं सूर्यमल मिश्रण की। मारवाड़ी शैली के साहित्यिक रूप को क्या कहते हैं? डिंगल। यानी पश्चिमी राजस्थान को डिंगल और पूर्वी राजस्थान की पिंगल है। साथियों हिंदू माह में गणगौर त्यौहार मनाया जाता है, चैत में मनाते हैं। राज प्रशस्ति के रचनाकार रणछोड़ भट्ट है। मारवाड़ प्रांगनारी विगत के लेखक मनोत नैन सिंह है। दयालदास की बता देता हूँ, बीकानेर की जो ख्यात है वह दयालदास से संबंधित है। साथियों प्राचीन काल में किस स्थान को ताम्रवती नगरी कहते हैं? आहड़ को ताम्रवती नगरी कहते हैं। ओजानिया भीलवाड़ा जिले में स्थित है। किस जिले में? भीलवाड़ा में। ओजानिया भीलवाड़ा जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, 2019 की जो पशु जनगणना हुई, राजस्थान में सर्वाधिक भैंसें किस जिले में? जयपुर में सबसे ज़्यादा भैंस मिली थी। और राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र श्योर भरतपुर में साथियों 1993 का राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र श्योर भरतपुर। रबी के फसल नहीं है साथियों, तो बाजरा रबी की नहीं है, खरीफ की है। जो चना सरसों ये सभी रबी की है। माही परियोजना बांसवाड़ा जिला लाभान्वित है। ये क्वेश्चन साथियों प्रयोगशाला साइक जो भूगोल का पेपर हुआ था 30 जून उसमें आए थे और ये भीलवाड़ा हमने पढ़ लिया। तो इस क्वेश्चन का संबंध ये है साथियों, कौन सी एक मीठे पानी की झील नहीं है? तो तालसा पर अपनी चूरू वाली काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। जो खारे पानी की झील है अन्ना सागर, पुष्कर और पिछला ये सभी मीठे पानी की झीलें हैं। साथियों कौन सी कृषि जलवायु प्रदेश में बाजरा बोया जाता है? अर्ध शोषक पूर्वी मैदान। बाजरा सबसे ज़्यादा अर्ध शोषक और जो पूर्वी मैदान है जयपुर, अलवर, सीकर यहीं से बोया जाता है। साथियों राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश आर्द्र दक्षिण मैदान ए
डब्लू, कोपियन का जो AW है वो सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है। हाड़ौती का पठार, हाड़ौती की बात करें तो अंतः प्रवाही की नदी नहीं है, तो वाक्कल नदी नहीं है साथियों। वाक्कल, मेस, वातमती है, साबरमती की सहायक है। खंडेला, मेंढा, लिंक ये अंतः प्रवाही की नदी है। राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु क्षेत्र पूछा है फेस्ट सी, अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र है ना, यानी फेस्ट सी है वो सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है साथियों। और सांबर झील, कौन सी नदी सांबर झील में मिलती है साथियों? तो अभी बता दें, सांबर झील में 4 नदियां गिरती है, मेंथा, खंडेला, खारी, रूपनगढ़, ये सांबर झील में गिरने वाली है। मेंढा जो सबसे ज़्यादा नमक लेकर आती है साथियों। कौन सी नदी जयपुर से होकर प्रवाहित होती है? तो बाणगंगा, बैराट की पहाड़ी जयपुर से निकलती है, अर्जुन की गंगा कहती है, रुंडी नदी कहती हैं। राजस्थान के जिलों में किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती? जोधपुर की नहीं लगती है साथियों, इस जगह बीकानेर कर लो, और सभी की लगती है साथियों। सुमेलित नहीं है तो शेरगढ़ परवन नदी किनारे 12 में, ताल सापर चूरू में, राम सागर धौलपुर में, सज्जनगढ़ उदयपुर में स्थित है। अंगूचा और गुलाबपुरा जो भीलवाड़ा का क्षेत्र है वो प्रसिद्ध है साथियों, अंगूचा और गुलाबपुरा। कौन सा अभ्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है साथियों? राजस्थान का भीलवाड़ा अभ्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है साथियों। ये PDF है 2021 और 22-23 के जो पेपर हुए थे उनकी साथियों 150 पेजों की PDF है, जो 16 की आज हम अध्ययन कर चुके हैं। थोड़ा और कर लेते हैं साथियों, 30 मिनट की क्लास कर लेते हैं, उसके बाद आगे भी पढ़ेंगे। अगर आपको ये PDF चाहिए तो बिल्कुल कमेंट करना। कौन सी पर्वत चोटियों की अवरोही क्रम में स्थापित करना है? तो शेर, दिलवाड़ा, जरगा और अंचलगढ़, ये इसका सही क्रम है। और कौन सी नदी अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान से होकर बनास नदी राजस्थान में संपूर्ण प्रवाह है साथियों, चंबल में मिल जाती है। राउत भाटा आणविक क्षेत्र चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। और एरिडिसोलस राजस्थान की किस जलवायु शुष्क प्रकार की मिट्टी है जो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। और लाल लोमी मिट्टी की बात करें साथियों तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में लाल लोमी मिट्टी। अगला क्वेश्चन है साथियों, वह जिला जहाँ 3 नदियों का संगम होता है? तो ये डूंगरपुर है। सोम, कमला, अंबा, माई नदी मिलती है। कुराल नदी राजस्थान के किस जिले की? तो बूंदी की कुराल नदी है। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाते हैं हम। जिस विश्व जैव विविधता दिवस प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में प्रारंभ हुआ था, और 1972 में वन्य जीव संरक्षण है। और अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति है। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति शपथ लेते हैं। अनुच्छेद 159 राज्यपाल शपथ लेता है साथियों। अनुच्छेद 59 के अनुसार उपराष्ट्रपति शपथ लेता है। राजस्थान में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस शहर से निकलता है साथियों? तो ये देख लेते हैं, ये उदयपुर से निकलता है। और राजा अजमल रामदेव जी के पिता थे। अजमल जी किसके पिता थे? रामदेव जी के पिता थे। मोलेला गांव मरण मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, राजसमंद का मोलेला गांव। जयपुर चित्रकला शैली की विशेष प्रगति किस शासक के काल में हुई? स्वाई प्रताप सिंह, गंधर्व बाईसी विद्वान थे ना, उन्हीं के काल में जयपुर चित्रकला चरम पर थी। आड़ती सेवा संघ की स्थापना नैनूराम शर्मा ने की थी। 1857 के विद्रोह के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट सावरस था, कोटा का बर्टन था, और माउंट आबू का जेडी हॉल था साथियों। अगला क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन देखने को मिला है, मारवाड़ किसान सभा का पहला अध्यक्ष कौन था? मंगल सिंह खटावा। मारवाड़ किसान सभा का मंगल सिंह खटावा था। 1743 में स्वयं जय सिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी पर कौन बैठा? ईश्वर सिंह बैठा था साथियों, जय सिंह की मृत्यु के बाद, जो कि आत्महत्या करते हैं। ईश्वर लाट का निर्माण करवाया था। मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव दिए थे? जगत सिंह द्वितीय ने अजमेर दरगाह के लिए कितने गांव? 4 गांव दिए थे। मुगलों से निरंतर संघर्ष रखने वाले मारवाड़ जोधपुर के शासक थे राव चंद्रसेन। शिरोई राज्य का राजस्थान में विलय 1956 में था, सबसे लास्ट हुआ था साथियों। संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। इसका सूत्र है साथियों, मैं 1 मिनट सूत्र बता देता हूँ। शोभा गोकुल की मणि एक, शोभा गोकुल की मणि एक साथियों। शोभाराम कुमावत, गोपुर, गोकुलाल असावा, महकपुर, माणिक्यलाल वर्मा, फिर हीरालाल शास्त्री साथियों। सुशीला भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से? मेवाड़ से। सुशीला और भगवती 2 महिलाएं थी मेवाड़ प्रजामंडल की। और सीताबाड़ी का मेला साथियों 12 जिले में लगता है साथियों। और सचिया माता, सूर्य मंदिर और रिहर मंदिर ओसिया जोधपुर के प्रसिद्ध है। सहेलियों की बाड़ी साथियों उदयपुर में सज्जन सिंह ने इसका निर्माण करवाया था साथियों। 30 मिनट की क्लास कर लेते हैं आज। सूर्यमल मिश्रण वीर सत्य की रचना बूंदी के इतिहास से संबंधित है साथियों। और गोसुंडी अभिलेख ब्रह्म लिपि का संस्कृत भाषा का संबंधित है साथियों। किस एक हड़प्पा स्थल से जुते हुए? कालीबंगा से। और किलेबंदी के साक्ष्य भी मिली है। कालीबंगा साथियों घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई थी। और सुमेलित नहीं है साथियों, तो इसमें बिसलदेव रासो की नरपति नाला ने, खुमाण रासो की दलपति विजय ने की थी। तो ये 150 पेजों की PDF है, उनमें से आज 19 ही पढ़ेंगे ये, और देख लेते हैं। वेली कृष्ण रुक्मणी की रचना पृथ्वीराज राठौड़ ने की थी। ये क्वेश्चन साथियों हम अगले पेज जो पार्ट होगा कक्षा का उसमें पढ़ेंगे। आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल सब्सक्राइब करो, जुड़ जाओ
अपने साथियों को जोड़ो। राजस्थान का चंद्रभागा मेला अक्टूबर और नवंबर में झालरापाटन झालावाड़ में लगता है। बाकी के पेज हम साथियों अगली क्लास में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।